Hello bachcho, the question is from magnetic effect of current and the question says draw a neat and labeled diagram of a cyclotron, state the underlying principle and explain how a positively charged particle gets accelerated in this machine. Show mathematically that the cyclotron frequency doesn't depend upon the speed of the particle. तो हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है कि हमें क्या क्या बताना है कि हमारा साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन की हमें डेफिनेशन देनी है, इसकी प्रिंसिपल और इसका वर्किंग, और हमने क्या प्रूव करना है कि जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है वो इंडिपेंडेंट होती है स्पीड ऑफ पार्टिकल के। तो हम किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेट्स सी। हमारा जो साइक्लोट्रॉन है ये क्या है, ये एक डिवाइस है which is used to accelerate charged particles। तो साइक्लोट्रॉन हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होती है। कहाँ तक? टू अ वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड, तो ये हमारी क्या है, साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है वो हमने यहाँ शो कर रखा है। क्या चीज? हमारा जो डायग्राम है ये, तो ये हमारा यहाँ पे शो हुआ है। ये क्या है, हम इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी ब्लू दिख रही है ये हमारी क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट। ये क्या है, हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट है। उसके बाद हमारा ये एग्जिट पोर्ट है, जो कि यहाँ से हमारा क्या आएगा, चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाएगा हाई स्पीड से। चार्ज पार्टिकल, या फिर हम इसको एक छोटी सी वो कैविटी मान रहे हैं जहां से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होके वापस बाहर आ रहा है। ये हमारी D2 प्लेट है और ये हमारी D1 है। ये हमारा ऑसिलेटर है। और यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पेपर। तो ये हमारा क्या है, साइक्लोट्रॉन। अब हमें क्या एक्सप्लेन करनी है, इसका प्रिंसिपल। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसका प्रिंसिपल कि एक जो हमारा साइक्लोट्रॉन है कौन से प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो कि कैसे मूव कर रहे हैं, मूविंग परपेंडिकुलर टू फील्ड, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स वो हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रिंसिपल है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। और ये क्या, अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो वो लोरेंज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और लोरेंज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब हमारी ये 2Ds हैं हमारे इसमें साइक्लोट्रॉन में, और 2Ds में क्या कर रही है, ये जो D1 और D2 है ये हमारी ऑसिलेटर से कनेक्ट है। अब हमें मिडल में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, हम यहाँ पे एक P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। और तो ये सारा सेटअप क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर से कनेक्ट होके उसके बाद ये पूरा सेटअप कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा पॉजिटिव चार्ज D1 पहले क्या करेगा, ये किसकी तरफ जा रहा है, D2 की तरफ, क्योंकि हमारा एज ये ऑक्सीलेटर है तो इसको ये नेगेटिव है हमारा पहले, और ये हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब D2D हमारी जो है नेगेटिव चार्ज है और D1 के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव का होगा वो कौन सी साइड मूव करेगा, D2 की साइड मूव करेगा। और D2 की साइड मूव करने के बाद जब वो यहाँ पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पहुंचने के बाद जो
अब हमारी ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, ये हमारा पी पॉइंट था, ये हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटसाइड है, और हमारे जो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो ड्यू टू हमारा कौन सा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इसकी जो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो वो डायरेक्शन की फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, क्यों, वी क्रॉस बी, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो वी क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, जो कि हमारा कौन सी डायरेक्शन होती है, जो कि हमारी इधर साइड वाली डायरेक्शन है। तो इस साइड में हमारा फोर्स अगर अप्लाई होगा तो हमारा पार्टिकल इधर मूव करेगा, और उसके बाद मूव करेगा तब तक मिडल में नहीं आता तब तक। अब ये हमारा ऑसिलेटर है, तो हमारी क्या आएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस D1 नेगेटिव हो जाएगी और D2 हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है फिर से मूव करेगा किसमें, D1 वाली प्लेट की साइड। और अगर D1 वाली प्लेट की साइड यहाँ तक पहुंचा हमारा, अब हमारे पास यहाँ फिर से हमारा वही रूल अप्लाई होएगा कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो बी क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो हमारा ये इस तरीके से यहाँ मूव करेगा। और सिमिलरली हमारा ऑसिलेटर है, फिर हमारी जो D2 प्लेट है, जो D2 प्लेट है हमारी नेगेटिव हो जाएगी और D1 हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होएगी तो ये अट्रैक्ट करेगी इसको, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, और सिमिलरली फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो ये सर्कुलर मूव करेगा। सिमिलरली इस तरीके से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर वे में मूव करता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां तक हम इसने स्पीड अटेन कर लेती है, जो हमें जो स्पीड चाहिए वो अटेन कर लेते हैं, और हम इसको एक कैविटी के थ्रू एग्जिट करवा देते हैं। और ये हमारा क्या है, एक एग्जिट पोर्ट है जिसके थ्रू हमने इस चार्ज पार्टिकल को एग्जिट करवाया है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है या फिर नहीं कर रही। अब जब हमारा पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या करेंगे हम, एज्यूम कि हमारा पार्टिकल जब मूव करेगा, व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r with velocity v। तो हमारा पार्टिकल एक सर्कल रेडियस r के सर्कल में मूव करेगा, और कौन सी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या करेगा, तो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इस सर्कल में हमारा क्या दूसरा फोर्स कौन सा एप्लीकेबल है, वहां पे कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स किसके इक्वल लगता है, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज, और वी वेलोसिटी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा है mv² by r। तो हमारा यहाँ से जो बी क्यू की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, mv/r। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या है, एज टाइम टेकन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कल, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक डी में हाफ ही तो मूव कर रहा है, तो टाइम जो लिया उसने एक सर्कल को, सेमी सर्कल को डिस्क्राइब करने के लिए, वो किसके इक्वल हुआ, पाई आर डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और यहाँ से v बाय आर की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय टी, जो कि हमारा टाइम टेकन है वो। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बी क्यू इज इक्वल टू एम पाई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से हमारे जो टी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एम पाई डिवाइडेड बाई बी क्यू। अब हमारा पीरियड ऑफ रोटेशन किसके इक्वल होएगा, टी सेमी सर्कल का और टी सेमी सर्कल का, इसका मतलब 2t, वो होगा हमारा, हमारा जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, पीरियड ऑफ रोटेशन ये किसके इक्वल आएगा,
टी हम इसको लेट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल टाइम टी। तो टी इज इक्वल टू 2m पाई डिवाइडेड बाय बी क्यू। अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है, 2m पाई बाय बी क्यू। और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड टी। तो ये हमारा हुआ बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। अब हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आई है, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। लेकिन यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कहीं पे भी स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ चार्ज particle. Thank you. Hope you understood it well.